देखिए, जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं और आपको डिडक्शन क्लेम करनी है, तो कौन से डिडक्शन आपको मिलते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं अंडर सेक्शन 16, आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। दूसरा हम आते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपको एक स्पेसिफिक डिडक्शन मिलता है 30,000 रुपये का या 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का तब मिलता है जब आपने हाउसिंग लोन आफ्टर 1 अप्रैल 99 लिया हो और 5 साल के अंदर आपने परचेज एंड कंस्ट्रक्ट कर लिया हो। जब उस हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो आपको 2 लाख रुपए तक का मिलता है। फिर हम आते हैं जो आपको डिडक्शन जो मिलते हैं अंडर 80 चैप्टर 6 के अंदर मिलते हैं। 80C 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख रुपए का क्या क्या आपको मिलता है? आपकी LIC, आपका PF, आपका PPF, आपकी NSC, आपकी यूलिप, आपकी ELSS, आपकी ट्यूशन फीस, इवन हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल पेमेंट आप कर रहे हैं वो भी, यानी LIC, ये सारी चीज़ें मिला के एक बास्केट तैयार कर दिया और 1.5 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। एक आता है 80CC DIB जिसके अंदर 50,000 रुपये का डिडक्शन है फॉर NPS नेशनल पेंशन स्कीम। 80D में आइए, आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, 25,000 रुपये आपने अपने ऊपर लिया, अपने स्पाउस के लिए लिया या अपने डिपेंडेंट के ऊपर लिया। अगर आपने पेरेंट्स के ऊपर भी लिया है तो आपको और 25,000 यानी 50,000 हो गया, ये आपको बेनिफिट मिलती है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो वो 25,000 की लिमिट यानी जो पेरेंट्स के लिए मिलती थी वो 50,000 रुपये हो जाएगी। फिर हम आते हैं 80DD के अंदर। 80DD के अंदर क्या है? जब आपके कोई डिपेंडेंट हैं और वो डिसेबिलिटी है उनके अंदर, मान लीजिए 40% से 80% अगर डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपये का मिलेगा। 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000 रुपये के मिलेगा। तो आपको मैंने ये बता दिया। अब आते हैं हम 80DD-B के ऊपर, जिसमें क्या है कि मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड डिजीज आपके डिपेंडेंट को हो गई और आप उसमें एक स्पेसिफिक बेनिफिट और एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो 40,000 रुपये का मिलेगा। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपये का आपको डिडक्शन मिलेगा। 80E पे आते हैं। आपने एजुकेशन लोन लिया है पढ़ने के लिए, कई बार आप बाहर जा रहे हैं, कई बार आपके बच्चे जा रहे हैं, आपकी स्पाउस जा रहे हैं और आपने एजुकेशन लोन लिया है और आप उसको पे करते हैं तो इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 80E में मिलेगा, पूरा मिलेगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 8 years। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं 80G में। जब हम डोनेशन देते हैं किसी ट्रस्ट को, जो स्पेसिफाइड ट्रस्ट होती हैं जिनको 50% का बेनिफिट या 100% का बेनिफिट मिलता है, यानी वो 80D के अंदर डोनेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। 80GG पे आते हैं। 80GG में क्या होता है कि मान लीजिए आपको HRA नहीं मिलता लेकिन आप एक्चुअल रेंट पे करते हैं, कोई प्रॉपर्टी आपने रेंटिंग पे ली हुई है, तो एक लिस्ट 3 एक क्राइटेरिया दे दिए हैं उन्होंने, जिसमें जो कम होगा उसके बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगा। पहला हुआ एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एक्चुअल रेंट पेड या 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन तीनों में जो कम होगा आपको 80GG में बेनिफिट मिल जाएगा, डिडक्शन आप ले लेंगे। अब आपको आता है 80GGC जिसके अंदर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो आपको पूरा आपने जितना दिया सारा डिडक्शन आप ले लीजिए। अब आते हैं 80TTA। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और सेविंग बैंक अकाउंट से आपकी इंटरेस्ट आ रही है, 10,000 रुपये की बेनिफिट यानी डिडक्शन आपको मिलेगा। 80TTB में जो सीनियर सिटीजन है और वो डिपॉजिट में पैसा डालते हैं उस पे इंटरेस्ट मिलता है तो 50,000 रुपये का डिडक्शन सीनियर सिटीजन को भी मिलेगा। जब मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आप सीनियर सिटीजन हैं और 80 से ऊपर है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं। तो ये बेनिफिट अगर आपको लेने हैं, डिडक्शन आपको लेने हैं, तो उससे आपकी सेविंग होगी टैक्सेस में, बट आपको ध्यान रखना है टाइमली आप अपना ITR बाय ड्यू डेट जरूर भरें।